वेलकम गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस मंच पर। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, या ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर को मैग्नेटिक बिहेवियर के थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश की थी। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से समझना कि हम लोगों ने जब फर्स्ट क्लास में बायो एंड सावर्ट का जो लॉ पढ़ा था, उसी लॉ में जब हमने देखा था तो उसी का आपका बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ अलग अलग नहीं है, एक ही लॉ है। बायो सावर्ट लॉ एक्चुअल में एक आपका ऐसा समझ लो कि एक एक्सपेरिमेंटल लॉ था। एक एक्सपेरिमेंट किया दो साइंटिस्ट ने, बायो ने और सावर्ट ने, और उन्होंने एक लॉ निकाल के दिया। उसी लॉ का एक एडवांस वर्जन या उसी लॉ का एक पार्ट निकाला किसने? एम्पियर ने। और उसी लॉ को यूज करके उसने कई चीजों के आपके मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने की कोशिश की है। जैसा कि समझना, जैसे हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ा, वैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल कराता हूं, फिर उसके बाद में हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है ना? समझिए जरा। सबसे पहले जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रूल पढ़ा, और वो रूल पढ़ा हम लोगों ने गाउस लॉ। डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए या उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों ने जो लॉ पढ़ा, वो लॉ पढ़ा हम लोगों ने गाउस लॉ। बिल्कुल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, सही है ना? सबके पहले हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और उसको हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है। अगर यहां से मैं किसी डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ये एक फॉर्मूला डेवलप किया हमने। किसके लिए डेवलप किया? पॉइंट चार्ज के लिए। फिर हमने क्या किया? हम आगे गए, हमने सिलेंडर के लिए निकाला कि अगर मेरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो इस तरीके से किसके ऊपर है? एक सिलेंड्रिकल के ऊपर है। ठीक है ना? खोखला लिया, इसको सॉलिड लिया, इसको कंडक्टर लिया, इसको नॉन कंडक्टर लिया। परफेक्ट है? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। फिर हम लोगों ने क्या लिया? स्फीयर लिया इस तरीके से स्फीयर लिया। फिर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या वो फॉर्मूला KQ/R² होगा? क्या इसके लिए जो फॉर्मूला होगा क्या वो KQ/R² होगा? नहीं होगा सर। क्या इसके लिए अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। क्या इसके लिए अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने निकाला कैसे? मैंने गाउस लॉ लगाया, गाउस लॉ को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में मुझे इसके लिए फॉर्मूला मिला, इसके लिए फॉर्मूला मिला। यही किया था हम लोगों ने। अरे परफेक्ट है ना? यही किया था बिल्कुल। अगर आपका एक लीनियर चार्ज था तो इस तरीके से एक वायर के लिए भी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए भी हम लोगों ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। अब देखो गाउस लॉ क्या था? वेरी सिमिलर, बहुत चीजें बिल्कुल सिमिलर है इसमें। ठीक है ना? समझना, गाउस लॉ क्या था सर? वो एक काम करता था कि मान लो ये आपका सिलेंड्रिकल तरीके से मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मान लो इसके ऊपर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना? तो अगर मान लो मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था ना, तो मैं क्या किया था? इसका एक गाउसियन सरफेस बनाया था मैंने। जैसे अगर मान लो सिलेंड्रिकल के लिए बनाया था तो कुछ ऐसा बना था, वो बना था। और उस गाउसियन सरफेस में जो पूरा का पूरा सरफेस बन गया था, इसमें जो एनक्लोज चार्ज था, उस चार्ज की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। मतलब मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाया था कि विद इन ए क्लोज लूप E.ds इक्वल्स टू, मैंने लिखा था Q/ε0। ऐसा ही फॉर्मूला था कि नहीं था? बिल्कुल था ना? मतलब क्या हुआ था कि एक क्लोज सरफेस में से एनक्लोज होने वाले चार्ज की वजह से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दी गाउस लॉ, तो मैंने हर एक सिस्टम के लिए मैंने गाउसियन सरफेस बनाया था। क्या बोलते थे इसको हम? गाउसियन सरफेस बोलते थे। और हमने क्या डेवलप किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले डेवलप किए थे। परफेक्ट है? ओके। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला था हम लोगों ने कि गाउसियन लॉ के एप्लीकेशंस, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका निकालना है। अब हम लोगों ने नए तरीका पढ़ा। अब हम किसके पास में है? हम है एम्पियर्स लॉ के पास में। किसके पास है बेटा? एम्पियर्स लॉ के पास में है। अब एम्पियर्स लॉ ने सबके पहले हमने काम किया कि एक पतला स्ट्रेट वायर जो इन्फिनिटी तरीके से लॉन्ग है, इससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो R डिस्टेंस पे अगर मैंने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड देखा। जब मैंने B की वैल्यू निकाली तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कुछ μ0I/2πr के बराबर आया। पिछली क्लास में यही डेवलप किया था हम लोगों ने। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए
लॉन्ग इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अगर इसमें करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है, तो ऐसा ही निकला ना। अब एक बात बताओ, अगर ये वायर ऐसा ना हो के अगर ये इस तरीके से कोयल हो, तो इस कोयल की वजह से मान लो इसमें करंट जा रही है, ठीक है ना, तो इस कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर होगा क्या? नहीं सर, निकालना पड़ेगा भाई। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ जरा मुझे, ठीक है। अगर इस कोयल को अगर मैंने इस तरीके से बनाया कि सपोज दैट ये एक कोयल है, ऐसे मैंने मान लो इसको ऐसे सिलेंड्रिकल तरीके से घुमा दिया, ठीक है, इधर से इधर, ऐसे करंट गई, ऐसे यहां से बाहर निकल रही है, बताओ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्या इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये वाला होगा क्या? नहीं। क्या इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये वाला होगा क्या? नहीं। वायर तो यहां पे भी है, लेकिन उसी सीधे वायर को मैंने घुमा घुमा के क्या बना दिया है? कोयल बना दिया है। आप जानते हो इसको हम सोलेनोइड बोलते हैं, इसको हम टोरॉइड बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं? क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होता है क्या? नहीं होता है। क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होता है क्या? नहीं होता है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा भाई? जैसे इनका निकालने के लिए हम लोगों ने गाउसियन लॉ अप्लाई किया था, वैसे ही इनका निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ। परफेक्ट है नहीं है? और एम्पियर्स लॉ हमारा क्या था? तो एम्पियर्स लॉ मैंने आपको बोला था कि आप लिख सकते हो कि क्लोज लूप ऑफ H डॉट dl इक्वल्स टू समेशन ऑफ I, ठीक है ना। ये आपकी एनक्लोज करंट थी और ये आपका क्लोज लूप था। डीएल आपका क्या था? क्लोज लूप था, विद इन ए क्लोज लूप में। परफेक्ट है। अगर आप यहां पे बी लिखो तो यहां पे म्यू नोड से और मल्टीप्लाई कर देना। परफेक्ट है। तो आज हम यही करने वाले हैं, आज हम एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। अब आज हम एक सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, आज हम एक टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके एक एक को हम पढ़ने वाले हैं, चलेगा? ठीक है ना, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, ये क्लियर है? हटा दो इसको। देखो, तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो क्या क्या एप्लीकेशन होंगे? क्लियर है ना, कि सोलेनोइड का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, टोरॉइड का निकालना हो, मान लो एक आपके लॉन्ग स्ट्रेट वायर का निकालना हो, तो उसका भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक एक करके समझते हैं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ। क्लियर है? एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशंस में देखना चाहता हूं। तो पहला मैंने बोला सोलेनोइड का, ओके, सोलेनोइड, ठीक है, या सोलेनोइड फील्ड बोल सकता हूं इसको, या बोल सकते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड का मतलब समझते हो? सोले, SOLE का मतलब होता है पाइप, और NOID, नोइड का मतलब होता है कि पाइप के जैसा शेप, है ना, के जैसा। तो पाइप के जैसा जो शेप होता है वो बना रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले तो सोलेनोइड होता कैसा है, ठीक है। सोलेनोइड एक्चुअल में क्या है, एक एक बात को इसको ध्यान से समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होता है। समझना, मैंने बोला कि ये मेरे पास पहले एक स्ट्रेट वायर था, इसमें गई करंट। अब करंट के जाने की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया यू रोटेटिंग मोड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था उसका फॉर्मूला हम डेवलप कर चुके हैं। अब मैंने क्या किया, इस वायर को मैंने सीधा नहीं रखा, सीधा ना रख के मैंने क्या किया कि मान लो ये मेरा मार्कर है, और इस मार्कर के चारों तरफ मैंने एक वायर लिया और उस वायर को मैंने यूं लपेट दिया, यूं 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 लपेट दिया। तो ये एक स्ट्रेट मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ऐसा समझ लो, ये एक सिलेंडर है मेरे पास स्ट्रेट, ठीक है ना, सिलेंडर ही है, ओके, सिलेंड्रिकल शेप है। तो एक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल शेप पे मैंने एक कॉपर वायर को मैंने क्या कर दिया, लपेट दिया, लपेट दिया, लपेट दिया, बिल्कुल 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 ऐसे लपेट दिया। तो जो शेप मेरी बन जाएगी, उस वायर की जो शेप मेरी बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं सोलेनोइड, जो कि एक कोयल की तरह आपको नजर आएगी, ठीक है ना। तो अगर एक सोलेनोइड की मैं डेफिनेशन दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि सोलेनोइड इज ए ग्रुप ऑफ टर्न्स या ग्रुप ऑफ वायर। क्लियर है? एक वायर के ग्रुप ऑफ टर्न्स है जिसको क्लोजली तरीके से मैंने बाउंड किया है किसके ऊपर, ए लॉन्ग एंड स्ट्रेट सिलेंडर के ऊपर। परफेक्ट है? तो वो जो शेप बनेगा उस शेप को हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। मतलब सोलेनोइड आपको कैसा दिखेगा मैं बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। यहां से मान लो एक ये वायर था, ठीक है,
और मान लो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है कुछ ऐसा, ओके, ये एक सिलेंड्रिकल, मान लो ये क्या है, मेरा मार्कर है, ये मार्कर है मेरा, ठीक है। अब इस मार्कर के चारों तरफ मैंने क्या किया है, तो इस मार्कर के चारों तरफ मैंने मान लो एक वायर को लपेट दिया है, 1 सेकेंड, ओके, ये वायर यहां ऊपर से यूं गया, इधर पीछे से नीचे से होता हुआ इधर से निकल के यूं आ गया, तो मैंने एकदम ऐसे परफेक्टली तरीके से लपेट दिया है, ओके, ये इस तरीके से छल्ले ही छल्ले बना दिए हैं, समझ गए, इन ए सर्कुलर वे, इस तरीके से मैंने इसको लपेट दिया है, यूं लपेटा है, यूं लपेटा है, यहां से ये बाहर निकल गया है, ओके। तो ये जो शेप बनी है इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। और ये जो वायर होते हैं ना बहुत क्लोजली होते हैं, एकदम क्लोज होते हैं। क्लोज क्यों होते हैं उसका रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो, मान लो यहां से मान लो इसमें करंट गई आई, तो करंट जाएगी ऐसे, यूं यूं, इस तरीके से इसमें करंट का फ्लो होगा, पीछे से घूमता हुआ है तो पीछे से यूं करंट आके फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, इस तरीके से करंट जा रही है, ऐसे, क्लियर है, यूं जाते 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 यहां से बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो एक तरीके से एक कोयल बन चुकी है, ठीक है, एक कोयल ये बन चुकी है। अब मुझे ये देखना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड की बात बाद में करते हैं, पहले एक्चुअली इस कोयल के शेप को हम लोग समझते हैं कि कोयल का जो शेप है ना वो किस तरीके से, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो अभी तो समझ लो ये ऐसा है, यूं लपेटा हुआ है, ऐसे दिख रहा है आपको कि ऊपर से देख रहे हो आप, ऐसा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो आपको ऐसे दिखेगा, यूं छल्ले छल्ले, सही बात है, सर्कुलर वे में दिखेंगे, ठीक है। अब सोचो, अगर मान लो भाई मुझे ये तो बताया कि जब एक स्ट्रेट वायर होता है, समझना ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा। एक स्ट्रेट वायर होता है ना, तो इसमें जब करंट जाती है ना तो इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अगर मान लो ये वायर सीधा ना होके, अगर ये वायर ऐसा होता यूं, अगर ये वायर ऐसा होता यूं, सर्कुलर वे में मान लो कोई वायर है आपके पास में, अगर ये वायर ऐसा होता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता। मान लो इसमें करंट जा रही है, यहां से यूं आई करंट जा रही है, और वो आई करंट इस तरीके से यूं सर्कुलर वे में मान लो घूम रही है, तो मैंने बोला कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एक जनरलाइज क्वेश्चन कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि सर अगर मैं इसको पूरे को सीधा देखूं ना तो ये स्ट्रेट वायर है, इसको पूरे को देखूं तो ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन अगर मान लो इसका मैं छोटा सा टुकड़ा उठा लूं ना, इतना सा, मान लो बड़ा सा एक लूप है और इसका मैं छोटा सा टुकड़ा पिक कर लूं, तो ये तो बिहेव करेगा एज ए स्ट्रेट वायर। भाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर इस छोटे से टुकड़े के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो कैसे देखूंगा सर, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। कैसे देखेंगे कि थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को करो रोटेट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अब मान लो इस टुकड़े की वजह से मैंने देखा तो मुझे पता लगा करंट जा रही है ऊपर की तरफ, मैंने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को किया रोटेट, तो इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिला मुझे अंदर की तरफ और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिला मुझे बाहर की तरफ। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यूं रोटेटिंग मोड में। फिर मान लो एक छोटा सा टुकड़ा और लिया मैंने यहां पे, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, थंब को रखा मैंने ऐसे, फिंगर को किया रोटेट, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है अंदर की तरफ और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है मुझे बाहर की तरफ। बताओ कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। इसी तरीके से मान लो यहां पे देखूंगा तो यहां पे भी कहानी ऐसी रहेगी, यहां बाहर यहां अंदर, यहां बाहर यहां अंदर, यहां बाहर यहां अंदर, यहां बाहर यहां अंदर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिल रहा है, मतलब ऐसे मिल रहा है कि ये एक गोला है ना, तो गोले में जैसे मान लो कोई चूड़ी है, समझ रहे हो, मान लो एक रोल चूड़ी है, तो उस चूड़ी में यूं मिल रहा है, यूं यूं, चूड़ी के दोनों तरफ ऐसे, मान लो छल्ला है ना, छल्ला तो गोल छल्ला है यूं, तो छल्ले में यूं अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, घूम रहा है भाई। एक छल्ले की वजह से ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आई कुछ कहानी, मैग्नेटिक फील्ड का शेप समझ में आया कि इधर से अंदर यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, किसकी वजह से, एक करंट की वजह से। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अभी इसी को मैं अलग टाइप से बनाऊंगा, अलग टाइप से दिखाऊंगा, बस आपको समझना है चीजों को, क्लियर है ना। ओके, अब समझो ये छल्ला मैंने बनाया ऐसे, तो आपको ना मैग्नेटिक फील्ड ना या तो अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है या बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, 3D में एक्चुअली अच्छे से दिख नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूं, इस गोले को ऐसे ना बना के मैं यूं रख देता हूं, ऐसे रख दिया मान लो मैंने, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो इस गोले को मैंने ऐसे कर दिया, तो जो अंदर की तरफ जा रहा था वो ऐसे नजर आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर मुझे दिखेगा अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है। तो मान लो इस गोले को मैंने ऐसे बनाया होता कि इसको मैंने यू बना दिया, ठीक है, 3D का डायग्राम है तो थोड़ा आपको ऐसे दिखेगा, बस आप समझ जाना, ठीक है। इस तरीके से है ये, मतलब ये जो सर्कल है वो ऐसे रखा हुआ है यू, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें मान लो करंट जा रही है ऐसे, सपोज दैट ये करंट आई जा रही है ऐसे, क्लियर है, यू। अब ये गोला रखा हुआ है ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे बाहर वाला है और ये ऊपर वाला पोर्शन अंदर वाला है, ये ऐसे गोला रखा है और करंट जा रही है यू, ऐसे घूम रही है करंट, क्लियर है। अब बताओ यहां करंट अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? करंट होगा यू। तो थंब को रखा मैंने यू, फिंगर को किया रोटेट, तो इस तरफ से नीचे की तरफ और यहां से अंदर से बाहर की तरफ। मतलब सर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो यहां अंदर से तो जाएगी यूं बाहर की तरफ, ठीक है, और बाहर से घूम के आएगी यूं पीछे से ऐसे, एक लूप बनाएगी, यहां से यूं, यहां से यूं होगी। इसी तरीके से यहां से अगर आप बनाओगे तो वो कुछ ऐसी होगी। और अगर यहां पे इन वायर में सारे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, सबके सब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, ऐसी लाइंस दिखेगी, बिल्कुल ऐसी लाइंस दिखेगी। अगर और भी बीच में बात करो तो फिर ऐसे बहुत दूर से घूम के आएगी, बहुत दूर से घूम के आएगी, ऐसे क्या बनेगी? क्या ऐसा शेप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? बताओ होगा या नहीं होगा? अरे बताओ ना यार, बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। यू घूम के आया, यू घूम के गया, ये बीच वाला तो थोड़ा पैरेलल ही दिख रहा है। यहां से ना आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी? सोचो, इस सर्कल के, इस रिंग के जिसमें करंट जा रही है, इसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को देखो तो एक यहां पे है, उसके बाजू में ये रही, उसके बाजू में ये रही, उसके बाजू में, उसके बाजू में, मतलब ये सब पास पास में, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर आप यहां बात करो तो एक यहां है, दूसरी यहां है, तीसरी कहीं और दूर होगी। और ये तो मैंने सिर्फ दो तरीके से बनाया है भाई, सर्कल है यूं तो चारों तरफ हो गई यूं 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 यूं, तो बाहर वाली तो होगी दूर 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 और अंदर वाली सब एक जगह इकट्ठा हो गई। समझ में आया? मतलब रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा और बाहर की तरफ डेंसिटी होती है बहुत कम। समझ गए? अब ये तो सिर्फ मैंने एक सर्कल बनाया है। सोचो अगर एक नहीं हो और एक से ज्यादा हो, मान लो अगर मैं इसके जैसा ही एक और सर्कल मान लो नीचे यूज लेता, मान लो मैंने एक और चूड़ी यहां पे मैंने यूज में ले ली कुछ इस तरीके से, ठीक है, और मान लो इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में है जिस वाले में ऊपर वाले में था, ये लो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? तो सर इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होगी, यहां मान लो मिड वाली जा रही है मान लो ए से, और ये वाली लाइंस होगी यू, होगी या नहीं होगी? बताओ, ऐसे होगी या नहीं होगी? यू होगी, ठीक है, ये रेड वाला मार्कर, और यू ऐसे होगी, बिल्कुल होगी। क्या डायग्राम मैंने सही बनाया है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं बनाया है। आप देखना, अभी आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं सही बनाया, मैं बता दूंगा आपको। देखो क्लियर है? मतलब इन दोनों की वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी, लेकिन इसमें तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे मान लो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, मतलब ये तो ये कहानी होगी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो होनी है। अब आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो बी होता है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? ये वेक्टर होता है। अब वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन, ओके। और मैंने वेक्टर में आपको अच्छे से बताया था कि वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन कैसी होती है? यूनिक होती है सर। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो भी वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन भी यूनिक थी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे एक दूसरे को कट नहीं कर सकती थी। अकॉर्डिंग टू द सेम फिनोमिना, दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो फिर होगा क्या? तो ये किस तरीके से बनाएगी? अब सोचो, अगर ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो इसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाएगा। सोचो, अंदर की तरफ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ से ये आ रही है यू और ये जा रही है यू, मतलब इस जगह पे ये जाना चाह रही है नीचे की तरफ और ये जाना चाह रही है बाहर की तरफ। तो ये बोलेगी यार मैं नीचे आ रही हूं, तू बाहर जा रहा है, इसकी भी करंट इतनी है, इसकी भी इतनी है, मतलब दोनों के पास में फोर्स बराबर है, दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, तो आने वाली को जाने वाली कैंसिल आउट कर देगी और इधर से एंटर नहीं करने देगी। तो क्या करेगा? ये बोलेगा इधर से गया, यहां से गया, यहां से एंटर करने लगा तो इसने मना कर दिया, इसने बोला कोई बात नहीं, यहां से नहीं घुसूंगी, यहां से घूम के इधर से आ गई और यहां से घूमते हुए फॉलो करते हुए ऐसे चले जाएगी। समझ में आएगा कि नहीं आएगा?
मतलब रिजल्टेंट क्या बनेगा, मैं एक डायग्राम बना देता हूं, देखना। मैं ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको एक बार सोलेनोइड समझ में आ गई कहानी तो टोरॉइड बिल्कुल समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है? तो मान लो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब जितने ज्यादा पास पास में होंगे ना वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें करंट है ए से और इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में, दो लूप है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कैसी होगी, समझना। इससे निकलेगी बाहर, यूं जाएगी, यहां से घूम के इसके अंदर से वापस आना चाहती है, लेकिन होगा क्या, इसकी लाइंस जो होगी वो इसको अपोज करेगी, तो यहां से घुसने की कोशिश करेगी, नहीं घुस पाएगी, वापस से बाहर जाएगी। इधर से होते हुए यूं जाएगी और यहां से घूमते हुए ये इस तरीके से पूरा का पूरा पाथ बना लेगी। समझ में आई कहानी? क्लियर है? ओके। इसी तरीके से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, यूं जाएगी, ऐसे घूमते हुए यूं आएगी। क्लियर है? इस तरीके से लाइंस यूं जाएगी, ओके, और यहां से घूमते हुए इस तरीके से रहेगी। इसी तरीके से ये लाइंस इधर से जाएगी, समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगी। अब सोचो ये सिर्फ मैंने दो कॉइल बनाई है और वो भी इतनी दूर दूर बनाई है। अब सोचो अगर इसके बीच में मैं एक कॉइल और बना दूं तो यहां पे ये जो शेप ये हल्का सा ऐसे घूम रहा है, नहीं घूमेगा भी नहीं, ये यहां से सीधा यूं जाने लग जाएगा, और वो भी दूर से, क्योंकि पोजीशन बढ़ जाएगा, पास में नहीं आएगा। सही है? तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, क्या हो रहा है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ रहा है और बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो दूर जा रही है। मतलब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। समझ में आई कहानी? अब देखो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वायर का रोल मैंने बता दिया आपको, समझ में आ गया कि जब स्ट्रेट वायर था तो उसकी तरफ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। अब मैंने उसको गोले में बनाया तो वो यूं बन रहा है ना, मतलब वो सेंटर में उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा आ रहा है और बाहर की तरफ उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब बताओ मैंने सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या बोली? मैंने ये बोला कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल रूप जिसको एक स्ट्रेट और लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर जस्ट क्लोजली वायर करके बनाया गया है। अब सोचो ये रिंग यहां है, इसके चिपका के दूसरी, उसके चिपका के अगली वाली, उसके चिपका के अगली वाली, अगर चिपका के बना दिया तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो दूर हो जाएगी और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के जैसे ही आप बात करोगे किसकी, सोलेनोइड की, तो पहली बात तो क्या बोलोगे इसके लिए, ठीक है ना, कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड और डेंस, ओके, inside the solenoid, and it's very rare, okay, outside the solenoid। क्लियर है नहीं है? तो इससे हमें क्या पता चला है, इससे यह पता चला है कि सर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड दी सोलेनोइड, ठीक है ना, इट्स हाई, ये बहुत ज्यादा रहने वाली है, ओके, जबकि आपका आउटसाइड दी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगा उसको आप बोल सकते हो इट्स वेरी रेयर, और यू कैन से इट्स अप्रोक्सीमेटली 0। इट्स वेरी रेयर, ठीक है ना। मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो एक्चुअली सोलिनोइड के अंदर वाला निकालना है। कहानी समझ में आई है कुछ? बिल्कुल क्लियर है ना? अरे सही है। अब सुनना जरा ध्यान से, और ध्यान से देखो दूसरा पॉइंट, यहां से करंट गया ऐसे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया था यूं, मतलब इधर से बाहर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ। अगले वाले की वजह से भी आया यूं, अगले वाले की वजह से भी आया यूं। अभी जो मैंने रिंग बना के बताई थी आपकी, सही है? तो कैसा हो रहा था बिहेवियर, पहले वाले की वजह से ऐसे, दूसरे वाले की वजह से ऐसे, जुड़ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी ऐसे। सोलेनोइड बन गया पूरा लंबा चौड़ा, अंदर से यूं, बाहर से निकल के यूं, अंदर से यूं, बाहर से निकल के यूं, ऐसा ही बनेगा। सही है? तो एक्चुअल में आपके एक सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, भाई लूप कैसे बना था, लूप था ऐसे, करंट को फ्लो कराया था मैंने यूं, सही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ऐसे ऊपर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जा रही थी, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बन रही थी ना यूं, तो अंदर से ऐसे थी डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन बनी है, कैसे डिफाइन करूं? मान लो कि ये मेरी करंट है, ओके, अगर मैं फिंगर्स को राइट हैंड रूल का सेकंड रोल
एक राइट हैंड रूल हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना। राइट हैंड रूल फॉर ए स्ट्रेट वायर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है और अगर उसमें करंट जा रही है तो फॉर स्ट्रेट वायर जो मेरा राइट हैंड रूल था, ठीक है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। राइट हैंड रूल में इसमें जो मेरा थंब होता है वो थंब मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको, करंट को, ठीक है, जबकि मेरी जो रोटेटिंग फिंगर्स होती है, ओके, रोटेटिंग फिंगर्स होती है, वो रोटेटिंग फिंगर्स डिपेंड करती है या डायरेक्शन डिफाइन करती है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके लिए, फॉर ए स्ट्रेट वायर। पर इसमें समझिए, इसमें करंट है यूं और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यूं, सही है, तो मतलब अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो राइट हैंड रूल फॉर ए कोयल और फॉर ए सोलेनोइड क्या बनता है, सुनना ध्यान से, ठीक है ना। तो फॉर सोलेनोइड के लिए अगर मैं राइट हैंड रूल लिखता हूं, ठीक है ना, तो वो राइट हैंड रूल क्या होता है, वो बोलता है कि अगर मैंने फिंगर्स को रोटेट किया किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि वैसे ही रोटेशन वाला है, कोयल है, तो अगर मैंने फिंगर्स को रोटेट किया करंट की डायरेक्शन में तो थंब मेरा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। अभी मैंने बोला था करंट था यूं, तो अगर मैंने फिंगर्स को रोटेट किया यूं तो दिखा रहा है ना बाहर की तरफ, इधर से ऊपर की तरफ दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। तो ध्यान रखना, सोलेनोइड में भी राइट हैंड रूल अप्लाई होता है फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट इट्स डिफरेंट। डिफरेंट कैसे है, ध्यान रखना, इसके राइट हैंड रूल में जो मेरा थंब होता है वो एक्चुअल में दिखाता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मेरी फिंगर्स होती है, जो मेरी फिंगर्स होती है वो फिंगर्स मेरी दिखाती है किसको, करंट की डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को दिखाती है बेटा, करंट की डायरेक्शन को, क्लियर है ना। तो जैसे अगर ये मेरे पास कोयल है, तो अगर मैंने देखा कि कोयल में करंट जा रही है यूं, तो मैंने फिंगर्स को रोटेट किया यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर है ना। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं होगा, बी इनसाइड दी सोलेनोइड, क्लियर है। तो सोलेनोइड ऐसा होता है, उसके लिए राइट हैंड रूल्स हम लोग लगाते हैं, उसका बिहेवियर ऐसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वेरी हाई होता है और आउटसाइड जीरो होता है, या अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो। रीजन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये जितनी ज्यादा क्लोज एक दूसरे के होती है अंदर का मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। दैट्स वाई एक सोलेनोइड बनाने के लिए एक कॉपर वायर को एकदम चिपका चिपका के आपका क्या बनाया जाता है, सिलेंडर के चारों तरफ लपेटा जाता है, ताकि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड वेरी 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 क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इसमें आप एक बात और बोल सकते हो, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा बताओ, यूं घूम रहा है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही होगी यूं बाहर, यहां से जा रही होगी यूं और घूम के जा रही होगी यूं, और अंदर से फिर आ रही होगी ऐसे, क्लियर है ना, ऐसी डायरेक्शन होगी इसकी। इसी तरीके से यहां बाहर से, ओके, रेड ही रेड हो जाएगा पूरा, ओके, तो आप इसको डायरेक्शन को ब्लैक से लो। अब क्लियर है, ऐसा होगा। अंदर वाले में इस तरीके से बिहेवियर होगा, इधर से चलते हुए यूं घूमते हुए इस तरीके से। अनदर वन बिहेवियर इज ऑल्सो इट्स लुकिंग लाइक दिस, ऐसे होगा, ठीक है ना, और ये आपका फिर से कुछ इस तरीके से होगा, चलेगा। क्या ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आप लोगों ने, इसकी डायरेक्शन यू है, क्या ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आप लोगों ने पहले भी कभी देखी है, बिल्कुल देखी है सर, कहां देखी है, चुंबक के लिए। अरे इसको हटा दूं मैं, ओके, देखो नोट करते रहना साथ के साथ में, ठीक है ना। चुंबक में क्या होता है सर, चुंबक जो होती है ना उसके दो सिरे होते हैं, बिल्कुल बेटा दो सिरे होते हैं, एक होता है एन, एक होता है एस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो खतरनाक होती है, यू एन से निकलती है, यू घूमती है और घूमते हुए एस से वापस जाती हुई ऐसे आती है। क्या ऐसी ही डायरेक्शन होती है बताओ, होती है कि नहीं होती है। क्या इस तरीके से निकल के ऐसे जाती है और यहां से निकलते हुए वापस आती है, क्या ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां भी तो यही हो रहा है, इधर से निकल रही है यहां से एंटर हो रही है, मतलब अगर इस सिरे को मैं एस वाला बोल दूं, इसको मैं एन वाला बोल दूं, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं, नहीं बिल्कुल सही है, बिकॉज इट्स जस्ट लुकिंग लाइक ए मैग्नेटिक बिहेवियर। ये चुंबक है, ये आपके मैग्नेटिक की तरह दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, अरे बिल्कुल दिखा रही है ना। तो मतलब जब एक सोलेनोइड में एक करंट को फ्लो कराया जाता है तो उसका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर एक चुंबक के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, एक चुंबक के जैसा होता है। और इसका बहुत जबरदस्त यूज होता है। जबरदस्त यूज कहां होता है, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो आप क्रेन वगैरह में जानते हो, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को यूज में लिया जाता है।
जिसमें ऑलरेडी आपका मैग्नेटिक प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आपको भारी सामान को उठाना हो तो उसमें लपेटी गई कॉइल में हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? करंट को फ्लो कराने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होना, या करंट की वजह से क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बन रही है? चुंबक बन रही है। समझ रहे हो ना? तो अगर इस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक बनाना हो, अंदर वाला जो सॉलिड जो मटेरियल भरते हैं वो हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का भर देते हैं। आप जानते हो, आप लोगों ने मशीन वगैरह में पढ़ा होगा सॉफ्ट मैग्नेटिक कोर एंड हार्ड मैग्नेटिक कोर। तो हार्ड मैग्नेटिक कोर वो होते हैं जिसमें आपका रेजिडुअल फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है। रेजिडुअल का मतलब कि जब करंट को मैं हटा लूंगा तो भी इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज कॉल्ड योर रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। जानते हैं ना? सही है। तो ये यूज होता है, का क्रेन वगैरह में यूज में लिया जाता है इसको। करंट को फ्लो कराते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वो किसी भी चीज को आसानी से पिक कर लेता है, उठा लेता है, एंड दैट्स द यूज ऑफ ए सोलेनोइड। क्लियर है कि नहीं है? आगे चलूं मैं। ऐसा बिहेवियर मतलब सोलेनोइड का जैसा बिहेवियर यूज में लिया जाता है एक क्रेन वगैरह में। ये कैसा? चुंबक से रिलेटेड होता है, ठीक है ना? अब देखो, करंट का यूं मैंने किया थंब को, तो थंब की डायरेक्शन आई है ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनसाइड दी सोलेनोइड। क्लियर है? या आप ये बोल सकते हो कि थंब मेरे नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को दिखाता है। नॉर्थ पोल इधर ही है ना, तो थंब मेरे नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बिल्कुल सही है। ओके, अब जरा हम लोग आगे चलते हैं। अब सुनना, अब मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब जरा सोचना बेटा और ध्यान से समझना। देखो, तो सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्या लगाना पड़ेगा? एम्पियर लॉ लगाना पड़ेगा। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। अगर एच लिखो तो उधर म्यू मत लिखना, अगर बी लिखो तो म्यू लिख देना, ठीक है ना? एक ही बात है। इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ आई। क्या ये क्लोज है? बिल्कुल है। क्या करना पड़ेगा? एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। सही है ना? मतलब ये डीएल क्या बताता है? लूप को बताता है। और लूप भी कैसा बनाना है? क्लोज लूप बनाना है। कैसा लूप बनाना है? क्लोज लूप बनाना है। इसको आप नाम भी दे सकते हो, जैसे गाउशियन थ्योरम में हम लोग क्लोज सरफेस बनाते थे तो उसको हम बोलते थे गाउशियन सरफेस, ठीक है ना? तो आप इसको एम्पीरियन लूप भी बोल सकते हो। क्या भी बोल सकते हो? एम्पीरियन लूप भी, कि एम्पियर्स लॉ के लिए जो मैं लूप बना रही हूं वो एम्पीरियन लूप हुआ। क्या इसकी शेप हमेशा सेम ही होती है क्या? नहीं। जैसे गाउशियन सरफेस था, पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर बन रहा था, सिलेंडर के लिए सिलेंडर बन रहा था, एक सिंपल जो आपका लॉन्ग वायर था पतला सा उसके लिए भी सिलेंडर बन रहा था, ठीक है? एक सीट के लिए सीट बन रहा था। तो जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वे जैसा आपका बिहेवियर होता है वैसा ही आपका लूप बनता है। सही बात है ना? बिल्कुल। अब जैसे इसके लिए जब एम्पियर्स लॉ हमने लगाया था एक स्ट्रेट वायर के लिए, तो वहां पे हमारा जो लूप बना था वो कैसा था? इस तरीके से सर्कुलर था, इसके चारों तरफ रोटेशनल था। सही है ना? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, यूं जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? सर सर्कुलर तो नहीं बना सकता, मैग्नेटिक फील्ड तो यूं है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो जरा, यहां पे ये डायग्राम जो है दूसरा बनाना पड़ेगा मुझे एक और, ठीक है? थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी तो ये थोड़ा अलग हो गया। तो यहां पे एक बार मैं थोड़ा सा एक और बना देता हूं, देख लीजिए। इट्स क्लोज लूप कोयल, ऐसा समझ लो, ठीक है ना? अब मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या देखना है? इसके इनसाइड दी रीजन मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। अब बाहर तो है ही नहीं, रेयर है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो मैंने क्या किया? एक लूप बनाया, एक क्लोज लूप बनाया, एम्पियर्स लूप। मैंने ये एक लूप बना दिया जिसमें थोड़ा अंदर वाला रीजन भी ले लिया तो थोड़ा बाहर वाला रीजन भी ले लिया। क्लोज है, लूप बनाना है भाई, सरफेस थोड़ी है, लूप बनाना है। तो स्ट्रेट वायर का एक रेक्टेंगुलर मैंने लूप बना दिया, थोड़ी बहुत लंबाई है इसकी, ठीक है ना? ओके, मान लो इसकी L लंबाई है, यहां से लेके यहां तक ये लंबाई L है मान लो, और B इसकी विड्थ है मान लो यहां से लेके यहां तक, चलेगा? अब कुछ पॉइंट इसका नामकरण भी कर देता हूं, इसको A बोल देता हूं पॉइंट, इसको B बोल देता हूं, ये C हो गया, ये D हो गया, चलेगा? ओके, लूप जो होता है, DL जो होता है, यू नो दैट DL इज अ वेक्टर, B इज ऑल्सो ए वेक्टर। जानते हो ना, वेक्टर होता है क्वांटिटी, ठीक है ना? तो इनकी डायरेक्शन भी होना कंपलसरी है। बिल्कुल, आप डायरेक्शन दे देना, जो भी जैसे भी आप घूम रहे हो वैसे इसकी क्या दे देना? डायरेक्शन दे देता। मान लो ये मैं इधर से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। क्लियर है? ऐसे मैं चल रहा हूं, लूप है मेरे पास, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इट्स वेरी क्लियर। अब देखो, जब मैं घूमना शुरू हुआ था, ये तो एक लाइन होगी एक तरीके से, और मुझे करना है B.dl, ठीक है? इंटीग्रल हो गया,
डीएल के रेस्पेक्ट में है, याद करो ऐसा इंटीग्रल हम लोगों ने किया था, बिल्कुल किया था। कैसे किया था याद करो, फंक्शन ऑफ एफ डॉट डी आर विद रेस्पेक्ट टू ए क्लोज कर्व सी। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, ये क्लोज कर्व है, ये डी आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? एफ को। क्या ये लाइन इंटीग्रल के जैसा नहीं है? क्या ये लाइन इंटीग्रल के जैसा नहीं है? बिल्कुल है सर। कैसे करते थे याद है ना, पहले इसको ले लो, फिर इसको ले लो, फिर इसको ले लो, फिर इसके ले लो, सबके रिजल्ट को जोड़ दो तो तुम्हें लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। अरे भाई लूप के ऊपर चलते रहो, जो फाइनल में आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा। यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। अब यहां पे आप एक बात और देख सकते हो, क्या देख सकते हो? सोचो जरा, ये बी है, ये डीएल है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा मेरे को, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट है मतलब यहां पे, सही है ना। मतलब एक्चुअल में अगर आप इसको ओपन करो ना अंदर वाले को, तो ये है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये है, ये डॉट प्रोडक्ट है बीच में। अगर इसको मैं ओपन करूं तो आई कैन से इट्स बी डीएल cos of theta and theta is the angle between the direction of magnetic field and dl vector। चलेगा ना, सही है। अब देखो यहां से घुमाऊं बेटा, मैं इधर से जाके ए से घूम के ए से चलाऊं, तो मान लो सबके पहले मैं चला बी से ए तक, फिर चलूंगा ए से डी, फिर चलूंगा डी से सी, फिर चलूंगा सी से बी तक। तो मैंने इसको 4 पार्टों में तोड़ दिया। मैं चला बी से ए प्लस, फिर मैं चल रहा हूं ए से डी प्लस, फिर मैं चला डी से सी, ओके, प्लस, फिर मैं चला सी से बी, और इक्वल्स टू है मेरा म्यू नोट समेशन ऑफ आई। परफेक्ट है ना। अब देखो करना मुझे बी डॉट डीएल है, कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना है लंबाई से, दैट्स इट, सही है ना। अब आप जानते हो चुंबक के अंदर यहां से लेके यहां तक पूरे में मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसमें पूरे में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब आपको सिर्फ डीएल देखना है बस, और उसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसमें करंट जा रही है ऐसे, यही वाला डायग्राम है समझ लो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यू, यहां से मैं चला बी से ए की तरफ यू, मतलब डीएल भी है मेरा इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी है इधर, तो बी से ए जाने पे मान लो इसकी लंबाई एल है, तो मैं लिखूंगा बी डॉट एल कोस ऑफ थीटा। एल भी है इधर, बी भी है इधर, एंगल कितना हो गया? 0, मीन इट्स कोस 0। अगर मैं डी से ए के लिए लिखूं तो डी से ए मतलब ए से डी लिखूं तो मैं गया हूं इधर, मैग्नेटिक फील्ड है यू, मैं जा रहा हूं इधर, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, मतलब ये हो गया बी, इसके ऊपर से नीचे लंबाई है स्मॉल बी, ये हो गया कोस ऑफ 90। चलेगा। इधर से आया, इधर से जाके मैं गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड है यू, लाइन है मेरी यहां से बाहर की तरफ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? आई कैन से इट्स प्लस बी डॉट एल कोस ऑफ 180। क्लियर है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझते हुए चलना। ये बी जो है ये इनसाइड वाला है, ये जो बी है ये आउटसाइड वाला है, ये बाहर की तरफ आ गया ना ये वाला, तो सही है। आगे चलो, जब मैं गया सी से डी, अगेन एंगल 90 डिग्री, इट्स प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी कोस 90, कोस 90 0, कोस 90 0। एक लाइन लिखवाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी रेयर बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज सेपरेटली, बहुत दूर 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 होती है, इट्स वेरी रेयर, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 0। only a single magnetic field component will present at there and that is inside the solenoid and that component is looking like this। क्या होगा? its magnetic field B inside the solenoid, it's L equals to mu naught summation of I। that's the very important component। पहले मैं इसको यहाँ पे summation of I ही लिख देता हूँ, ऊपर स्पेस निकालते हैं, that's my summation of I। चलेगा। ये L क्या है? इस लूप की लंबाई है, यहाँ पे summation of I क्या है? करंट है। अब सोचो, मान लो यहां से लेके मैं यहां तक चला, तो जब मैं पहले लूप में, भाई मैंने यहां से करंट गई है मेरी आई, ठीक है ना, एक लूप चला आई करंट, दूसरे लूप में आई, तीसरे में भी आई, चौथे में भी आई, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे करंट बार 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 इंक्लूड होगी। परफेक्ट है, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। अरे है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना। अब मान लो सपोज दैट यहां से लेके यहां तक मेरे नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ टर्न्स होंगे, सही, कुछ तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, और यहां से यहां तक की लंबाई है मेरी कितनी? L है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी करंट हो जाएगी? भाई जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी करंट आएगी, N × I के बराबर। परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही है। तो समेशन ऑफ I कितना बन जाएगा? इसको थोड़ा सा हटा दूं मैं यहां से, ओके, हल्का सा कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है। देखो क्या बनेगा,
इट्स बी इनसाइड डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट, ये एन इंटू आई हो गया। अब यहां पे एन क्या है, दैट इज योर नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर होगा 2 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर, कितना भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला हुआ है, बी ऑफ इन इनसाइड इट्स म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल एंड दैट इज योर आई। ये क्या है, एल क्या है, लंबाई है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, सही है ना। जैसे मैंने बोला कि 10 मीटर में 10 टर्न है, तो बताओ 1 मीटर में कितने टर्न है, 1, सही है। मतलब ये बहुत सही चीज है, सही। मान लो 100 मीटर की लंबी आपकी सोलेनोइड है, आपने बोला 10 मीटर में 10 टर्न है, तो 100 मीटर में कितने होंगे, तो आप पहले 100 में 10 में 1 में कितने हैं वो निकालोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स योर रूल, सही है ना। तो आई कैन से कि n अपॉन l एंड दैट डिफाइंड बाय द स्मॉल n से लिख देता हूं, एंड दैट स्मॉल n इज डिफाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, दैट इज योर स्मॉल l, चलेगा। तो व्हाट कैन आई से b इक्वल्स टू इट्स ए म्यू नॉट एन आई। इट्स परफेक्ट और नॉट, परफेक्ट है। अब यहां पे मैंने म्यू नॉट तब लिखा है जब इस सोलेनोइड के अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ नहीं है, सिर्फ एक कोयल है, तो ये म्यू नॉट होगा। अगर इस सोलेनोइड के अंदर कोई मटेरियल आपने भर दिया तो आपका ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू एन आई हो जाएगा, तो कि वहां पे आपका फिर क्या आ जाएगा, मटेरियल की परमेबिलिटी आ जाएगी। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। और आप जानते हो परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा हाई होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये बात मैंने आप लोगों से की थी जब मैंने परमेबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक सोलेनोइड जो होता है, उस सोलेनोइड का बिहेवियर क्या होता है और किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाता है किसमें, एक सोलेनोइड में, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो अब हमारा सेकंड यूज जो होगा, ओके, दैट इज योर टोरॉइड, क्लियर है। हटा दूं मैं इसको पूरे को, ठीक है ना। तो जैसा आप देख रहे हो कि एम्पियर्स लॉ जो होता है वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स के क्या बताता है, बिहेवियर बताता है। द सेकंड एप्लीकेशन, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ड्यू टू ए टोरॉइड, ठीक है, REOID, ओके, ड्यू टू ए टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या है, टोरॉइड अलग नहीं है, टोरॉइड एग्जैक्टली सेम एज लाइक सोलेनोइड। भाई सोलेनोइड में हमने क्या किया था, सोचो ना जरा, एक सिलेंडर था, अब सिलेंडर के ऊपर ना आपने ऐसे रोटेट कर करके एक कोयल बना दी थी, लेकिन कोयल थी स्ट्रेट। मतलब आपने एक वायर को, कॉपर वायर को लेके आपने रोटेट किया था या आपने उसको लपेटा था किसके ऊपर, एक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल रोड के ऊपर, ठीक है। अब मान लो मैं उसको लपेट रहा हूं, अभी भी लपेट रहा हूं, लेकिन मैं एक स्ट्रेट के ऊपर ना लपेट के एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल रोड के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, वायर को लपेट रहा हूं, ठीक है ना। ओके, तो टोरॉइड क्या है, टोरॉइड यह है कि व्हेन, ओके, toroid is a shape when a copper wire is, okay, bound, okay, on a, okay, circular cylindrical shape of, या सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है।
तो जब आपने एक कॉपर वायर को एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप के चारों तरफ अगर आप एक लपेट देते हो तो उनको वाउंड करने के बाद में जो आपको शेप मिलता है दैट शेप इज कॉल्ड टोरॉइड, ठीक है ना। तो टोरॉइड में और सोलोनॉइड में कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात है नहीं। सोलोनॉइड सीधा सीधा था, अब मैंने क्या किया, इसी को घुमा के यूँ ला के यूँ कर दिया, मतलब उसके सिरे को उसके दोनों के मतलब क्या बोलते हैं एंड वाला सिरा और स्टार्टिंग वाले सिरे को दोनों को ला के मैंने मिला दिया एक जगह पे, तो क्या बन गया, सोलोनॉइड बन गया। बस सिंपल सी बात है। मतलब अगर मैं शेप बनाऊं तो शेप कुछ ऐसा है, देखो टोरॉइड का शेप कुछ ऐसा है कि मान लो ये आपका, ठीक है, एक सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, ये इनसाइड वाला हो गया, एक इसका आउटसाइड वाला हो गया। ओके, यू कैन ड्रॉ, ठीक है, ये परफेक्टली सिलेंडर तो बनेगा ही नहीं मेरे से, ठीक है ना। ओके, आई विल ट्राई। ओके, अरे बचपन में ड्राइंग की है क्या आप लोगों ने? नहीं की? मैंने भी नहीं की, ठीक है, आप लोगों ने की होगी। लड़कियां जो अगर मान लो चूड़ी या छल्ले कुछ पहनती है तो निकालो, जल्दी से रखो कॉपी पे और घुमाओ चारों तरफ पेन, ठीक है, बन जाना है फट से एक ही बार में। ऐसा कुछ है ना, ये सिलेंडर है पूरा, यूँ बोला है, और इसके ऊपर ये लपेट दिया है मैंने वायर, कोयल लपेट रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, रेड रेड एक जैसा हो जाएगा, 1 सेकेंड, ऐसे ये यहाँ से यूँ गया, यहाँ से लाके यूँ, ओके। अब अच्छा लग रहा है शेप, नहीं रंगोली के जैसे लग रहा है, पर अब हाथ नहीं घूमेगा इतना। इट्स वेरी क्लोज, ठीक है ना। ये जो होती है, ये जो आपके टर्न्स होते हैं, ये एक्चुअली एक दूसरे से बिल्कुल टच होते हैं, इतने क्लोज बनाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो जितने क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। और यहाँ से ये बाहर निकल गया, ऐसे समझ लो कि ये इससे मिला हुआ है, आई करंट इसमें होते हुए फ्लो हो रही है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो यहाँ से यू करंट जा रही है इसमें, यहाँ से एंटर हुई है करंट और यहाँ से बाहर निकल गई, ऐसे होते हुए यू फ्लो हो रही है, यहाँ से गई यू, नीचे से जाती हुई यहाँ से फिर ऊपर से यू, ऐसे इस तरीके से इसमें सारे टर्न्स में क्या जा रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट है, कुछ इस तरीके से। ओके, देख रहे हो रंगोली लग रही है कि नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है ना, एकदम, ठीक है। हाँ, दिवाली वाली पे बुलाना कभी मेरे को, रंगोली बनाऊंगा आपके घर अब, नहीं? ओके, इट्स लुकिंग लाइक दिस, ओके, दैट्स कॉल्ड द टोरॉइड। आप समझना। तो आई थिंक इसके बारे में कुछ ज़्यादा बिहेवियर मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग ये चीज़ को पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि जब एक सोलेनॉइड होता है तो उसमें जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड को देखना होता है, अब तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, आपको चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को देखना होता है एक सर्कुलर कोयल के लिए, तो हम लगाते हैं राइट हैंड रूल, लेकिन वो राइट हैंड रूल जो होता है वो स्ट्रेट वायर वाले से अलग होता है। कैसे देखना होता है कि अगर मैंने फिंगर्स को रोटेट किया करंट की डायरेक्शन में, तो मेरा थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। अब जान लो मैंने यहां पे इस तरीके से रोटेट किया इस करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि करंट वाली कोयल ही खुद घूम रही है, कोयल भी स्ट्रेट नहीं है, वो भी सर्कुलर वे में घूम रही है। तो फिर मैं क्या करूं? चलो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। मान लो सेम कहानी वही वाली, मान लो मैं इतना सा टुकड़ा लूं इसका, और इतने से टुकड़े में देखूं तो यहां तो ये थोड़ा स्ट्रेट की तरह ही दिख रहा है। अब करंट जा रही है यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है मुझे यूं, ओके। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भाई, ठीक है, ये ब्लैक है, रेड वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिखा मुझे इस डायरेक्शन में दिखा। फिर मान लो छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने यहां पे, इसमें देखा, घुमाया, ऐसे मिला मुझे नीचे की तरफ। फिर यहां देखा तो मिला नीचे की तरफ, यहां देखा तो मिला इस तरफ, यहां देखूंगा मिलेगा इस तरफ, यहां देखूंगा मिलेगा इस तरफ। देख लो आप, ऐसे घुमाओगे यूं इस तरफ, यूं घुमाओगे यूं, यूं घुमाओगे यूं, यहां पे देखूंगा ऐसे मिलेगा, यहां पे देखा ऐसे मिला, ये मिला यूं मिला, ये यहां पे इस तरीके से, और ये यहां पे इस तरीके से। मतलब ये तो गजब हो गया। मतलब इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूं दिख रहा है, यूं रोटेट करता हुआ ऐसे।
समझ में आई कहानी? अरे बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिखाया मुझे ऐसे करते हुए, यूं घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होने वाली है। और वी नो दैट कि अगर सीधा सीधा भी हमारे पास जब सोलेनोइड भी था ना, तो उसमें भी इनसाइड द रीजन, इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द डेंस, बट द आउटसाइड ऑफ द रीजन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द रेयर। दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 0 एट द आउटसाइड ऑफ ए सोलेनोइड। सेम रूल यहां अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, कि जब करंट यहां पे है तो इनसाइड दी जो आपका इसके इनसाइड जो होगा, वहां पे इनसाइड का मतलब है इन दोनों छोर के बीच बीच में मैग्नेटिक फील्ड जबरदस्त होगा, लेकिन बाहर मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इट्स वेरी रेयर, बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर भी मैं 3 रीजन बना देता हूं। माई फर्स्ट रीजन इज दिस वन, सेकेंड रीजन ये वाला, और थर्ड इसके बाहर वाला। ओके, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं यार, ठीक है ना, चलेगा? ओके, देखो तो अकॉर्डिंग टू दी एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, भाई एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, सबके पहले तो मैं लिख देता हूं कि इट्स बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। दैट्स द एक्चुअल रीजन, ठीक है ना। ओके, ड्यू टू रीजन फर्स्ट, पहले रीजन की वजह से बताओ। अरे खुद सर्कुलर मोशन में है, इसके लिए डीएल बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? मान लो ये है इसका सेंटर और यहां से किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे मुझे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? सर लूप डिसाइड करो, बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप। सही बात है, चलो लूप डिसाइड कर लेते हैं। भाई मान लो ये सर्कुलर है तो इसके लिए लूप भी ऐसा ही बनेगा। इस पॉइंट के लिए ये लूप बना दिया, मान लो एक क्लोज लूप हो गया, हो गया, सही है। ये आई नहीं है, कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट है ये, ठीक है ना, पहला। तो ये क्लोज लूप बन गया, ठीक है, बन गया क्लोज लूप। मैंने क्या इसमें बी डॉट डी एल करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेकआउट करना है डीएल में, चलेगा। तो मैंने बोला कि पहले लूप में बी डॉट डीएल किया, मैंने म्यू नोट को लिखा, अगला टर्म आया मेरा समेशन ऑफ आई। तो इस लूप के अंदर कोई करंट दिख रही है क्या? नहीं भाई, करंट तो मुझे कोई नहीं दिख रही, करंट तो इन वायर्स में है, टोरॉइड वाले वायर्स में। अंदर कोई वायर है क्या? नहीं है। तो समेशन ऑफ आई कितना है? 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 0 हो गया फर्स्ट वाले रीजन में। अब तीसरे वाले का और चेक कर लेते हैं जरा। बाहर है, मान लो इस पॉइंट पे देखना है मुझे, ये फर्स्ट वाले का हो गया, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे देखना है मुझे, क्या करेंगे? क्लोज लूप बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भाई, क्लोज लूप बनाएंगे। ये लो, देख रहे हो अब कितना फास्ट बना दिया मैंने। दैट्स द क्लोज लूप, चलेगा। ये क्लोज लूप है, मान लो इस पॉइंट पे देखना है मुझे। तो जब मैंने इसको चारों तरफ घुमाया तो अब करंट कितनी है? ओके, इसके अंदर तो ये टोरॉइड भी आ गया, टोरॉइड में वायर है और वायर में करंट है। ओहो, ये तो जबरदस्त हो गया। तो मतलब क्या होना चाहिए कि B डॉट डी एल आएगा, बिल्कुल आएगा, इक्वल्स टू म्यू नोट आएगा। अब समेशन ऑफ आई की जगह क्या लिखूं? कितनी करंट है? आई डोंट नो कितनी है। बेटा एक बात बताओ जरा मेरे को, है सोच समझ के आंसर देना। देखो मान लो ये एक लूप बनाया, मैंने बोला इस लूप में यहां पे अंदर की तरफ एक करंट जा रही है आई। तो इस लूप ने कोई करंट को एनक्लोज किया क्या? बिल्कुल किया। कितने करंट को किया? आई को किया। ओके, अगर मान लो एक और लूप बनाया जिसमें कोई करंट नहीं है, क्या यहाँ पे एनक्लोज करंट है क्या? नहीं है। मतलब एनक्लोज करंट की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। मतलब इसके लिए समेशन ऑफ आई 0 है और इसके लिए समेशन ऑफ आई किसके बराबर है? आई के बराबर है, सही है। एक और लूप बनाया मैंने बोला आई करंट अंदर जा रही है और आई करंट बाहर आ रही है, समझ गए? मतलब आई करंट अंदर जा रही है इनसाइड द प्लेन एंड आई करंट बाहर आ रही है आउटसाइड द प्लेन। तो एक गई अंदर एक गई बाहर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम, परफेक्ट है। तो समेशन ऑफ आई कितना हो जाएगा? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मतलब 0। ओवरऑल करंट 0। भाई जितनी अंदर गई उतनी बाहर आ रही है। भाई बात तो है ना, बिल्कुल सही है। अब एक्चुअली अगर इसको देखा जाए, अगर इसको मैं देखूं तो मान लो इसका अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा भी उठा के बनाऊं ना, तो ये कुछ ऐसा है, यू है। अब यहां से ना करंट ऐसे इस कॉइल में यू जा रही है। तो अगर मैं उठा के देखूं ना, तो जैसे मान लो ओके, ऐसे समझिए आप कि ये आपका टोरॉइड का मान लो एक छोटा सा ये शेप है इस तरीके से, और इसमें ना वायर यूं लपेट रखा है, ऐसे। अब मान लो इसमें वायर में यहां ऊपर से वायर जा रहा है यूं, नीचे से आ रहा है यूं। अब मान लो यहां से करंट आ रही है बाहर की तरफ यूं,
तो यहाँ से वायर घूम के इसके पीछे से निकलना है, तो यहाँ से करंट होगी अंदर की तरफ, फिर यहाँ से करंट वापस से वायर नीचे से घूम के वापस आएगा, यहाँ से बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी, तो यहाँ से वापस अंदर की तरफ जाएगी, फिर बाहर की तरफ आएगी, फिर यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी, फिर बाहर की तरफ जाएगी, फिर अंदर की तरफ जाएगी। मतलब अगर इसमें आप ओवरऑल करंट को देखो तो ओवरऑल करंट आपकी कितनी है? 0 है, क्योंकि जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है। सही है? अरे है कि नहीं है भाई? बिल्कुल है ना। तो यहां भी तो यही हो रहा है, यहां से करंट गई, अब देखो इधर से जाके यहां से जा रही है अंदर और यहां से निकल रही है बाहर, तो ये क्रॉस है तो ये डॉट है, ये क्रॉस है तो ये डॉट है, जितने डॉट आएंगे उतने क्रॉस आएंगे, मतलब जितने बार अंदर जा रही है उतनी बार बाहर आ रही है, तो ओवरऑल करंट 0, ओवरऑल करंट 0 है या नहीं है? बिल्कुल। तो मतलब अगर मैं आई ऑफ नेट अगर मैं देखूं तो कितना मिल रहा है? इस वाले लूप के लिए भी कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है सर। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा फॉर रीजन 3। यहां भी 0, यहां भी 0, कौन बचा? एक ही बचा, ये बीच वाला सेकंड रीजन, ठीक है ना। तो फॉर रीजन सेकंड, ओके, क्या होगा देखो जरा। इस रीजन में मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मान लो यहां पे, तो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा सर क्लोज लूप, इसी में बनाने वाला कुछ ऐसा, यूं घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, यूं घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। अब आप बोलोगे कि इसमें क्लोज करंट कितनी है, तो देखो इसके अंदर वाले करंट में ये नीचे नीचे वाले पॉइंट आ रहे हैं, ऊपर वाले नहीं आ रहे, समझ रहे हो। तो जैसे करंट यहां से गई तो यहां पे क्रॉस 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 क्रॉस, बस यही आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब हर एक वायर में करंट इनसाइड दी रीजन है, आउटसाइड वाले पॉइंट तो बाहर रह गए ना बेटा। आपने क्लोज को लूप अंदर वाला लिया, यहां तक भी लोगे ना, यहां तक भी लोगे तो भी अंदर वाले ही इंक्लूड हो रहे हैं, बाहर वाले नहीं हो रहे। तो आई 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 आई, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए उतनी बार आई, सही है, घूम रहा है पूरा पूरा घूम रहा है, पूरा घूम रहा है, तो यही तो निकालना है। तो क्या इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा? बिल्कुल होगा। यही तो होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, यही तो होता है टोरॉइड में, सही है। तो क्या होगा? इट्स बी डॉट डी एल, इट्स अ क्लोज इंटीग्रल इक्वल्स टू समेशन म्यू नोड समेशन ऑफ आई। एंगल 0 है दोनों के बीच में, आपको दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और ये आपका सर्कुलर पाथ भी इधर ही है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो एंगल 0 है, तो बी डीएल कितना है? पूरे में घूम रहा है सर। अगर मान लो यहां सेंटर से आप किसी आर डिस्टेंस पे अगर देखना चाहो तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये आपका एक सर्कल का सर्कमटेंस हो जाएगा जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। इट्स 2 पाई आर, ये हो गया म्यू नोड, और समेशन ऑफ आई कितनी है? तो सर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पूरे को घुमाने में, 1 2 3 4 5 6, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सारे के सारे नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई विद द करंट, दैट इज योर टोटल करंट इनसाइड द टोरॉइड। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? तो सर इट्स म्यू नोड एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। बिल्कुल क्लियर है ना कि एक टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, यहां 0 आया था, यहां 0 आया था और अंदर कुछ इस तरीके से आया था। तो ये आपके एम्पियर्स लॉ के कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ एप्लीकेशंस थे। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, सोलेनोइड की वजह से, टोरॉइड की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनको डेवलप करने में हम लोग यूज लेते हैं एम्पियर्स लॉ का, और इस तरीके से इसका क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए तैयार रहो। शुक्रिया सबा के। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।